हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करने का सीखने वाले समांतर श्रेणी के प्रश्नों को। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 5, 10, 15, 20 का 25वां पद क्या होगा। यानी यह समांतर श्रेणी है 5, 10, 15 और 20 डॉट डॉट सोन इसी प्रकार से 25, 30 लिखाता है। तो इसमें 25वां पद जो होगा वह कौन सा होगा। तो हमको समांतर श्रेणी दिया हुआ है, 5 है, 10, 15, 20 इस तरह से आगे की तरफ बढ़ते हुए चला जाएगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि a बराबर कितना है, तो a बराबर 5 है, यानी प्रथम पद 5 है। अब सर्व अंतर हमको चाहिए, यानी d बराबर क्या होगा। तो d बराबर क्या होता है, t2 माइनस t1, और t2 का मान कितना है 10, 10 माइनस 5 बराबर 10 में से 5 गया 5। अब n का मान कितना है, तो हमको 25वां पद निकालना है, यानी n बराबर 25 है। n बराबर कितना है 25 है। तो हमको निकालना क्या है, t25, यानी t25 का मान पूछा गया है कि t25 का मान क्या होगा, यानी 25वां पद क्या होगा। तो हम लोग चूंकि जानते हैं कि tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह tn निकालने का फॉर्मूला होता है, कोई भी पद को ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब सभी के मान को क्या करना है, इसमें रख देना है। tn और n का मान कितना 25, यानी हमको निकालना क्या है t25, t25 का मान ज्ञात करना है। t25 बराबर a का मान कितना है 5, तो a के स्थान पर लिखना है 5 प्लस n का मान कितना है, तो n का मान 25 है, तो 25 माइनस 1 गुना d का मान कितना है, तो d का मान 5 है, तो गुना 5। अब इसको कैलकुलेशन कर देना है, 5 प्लस 25 में से 1 गया 24 गुना 5। चलिए सॉल्व करेंगे इसको। 5 24 में जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 चौके 20 का 0 हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12। 120 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 125, यानी t25 का मान कितना आ गया 125 आ गया। यानी इस समांतर श्रेणी का जो 25वां पद होगा वह क्या होगा 125 होगा। यही हमारा आंसर हुआ।